क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि इतना लंबा जीवन कैसे जीते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि उनको कोई रोग नहीं होता था? उस समय ना कोई अस्पताल थे, ना कोई डॉक्टर थे, तो फिर इतना लंबा जीवन कैसे संभव था? तो उसके पीछे का एक विज्ञान है, उसके पीछे का एक कारण है, वो है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा जो है उसका बहुत तरह के लाभ हैं। हजारों तरह के जो रोग होते हैं उसमें भी विपरीत करणी मुद्रा से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो विपरीत करणी मुद्रा है क्या? इसका नाम का अर्थ क्या है? विपरीत करणी। तो विपरीत मतलब उल्टा, करणी मतलब करना। तो उल्टा करना मतलब अपने शरीर को उल्टा करना, और उसकी यह मुद्रा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आध्यात्मिक पक्ष की। तो आध्यात्मिक पक्ष ये है कि इस मुद्रा को जब हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक करते थे। उससे क्या होता था? उससे जो हमारे ब्रह्मरंध्र है उसके अंदर से जो अमृत समान तत्व निकलता है वो हमारी नाभि में नहीं जाता, वो शरीर में, पूरा शरीर में विभक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि वो आपकी नाभि में चला गया तो वहां पर जठर अग्नि होती है, वो उस तत्व को जला देती है। तो वो क्या करते थे? विपरीत करणी मुद्रा करके उस ब्रह्मरंध्र को पूरे शरीर में विभक्त कर देते थे। तो 2.5 से 3 घंटे तक वो विपरीत करणी मुद्रा करते थे। अब आज का दौर हो गया है, आज के दौर में इतना लंबा समय तो किसी के पास है नहीं कि वो 2.5 से 3 घंटे करे। तो यदि व्यक्ति 10 मिनट भी रोज अपने रूटीन में विपरीत करणी मुद्रा को शामिल कर लेगा तो अनेक तरह के रोगों से मुक्त हो जाए। अब बात आती है कि इसको करने से लाभ क्या है। तो इसको करने से आपको सबसे पहले जितना भी मानसिक तनाव होता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, एक बात। दूसरी, अनिद्रा की जो बीमारी होती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पाचन तंत्र आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, पाचन संबंधी जितने भी रोग होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो थायराइड होता है, थायराइड में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ जो आज के समय में, आज के दौर में सबसे ज्यादा बीमारियां जो हो रही है, प्रजनन संबंधित बीमारियां हो रही है, तो प्रजनन तंत्र को ठीक करने का काम करेगा। साथ ही आपके जो मूत्र के विकार होते हैं उनको दूर करने का काम करेगा। तो एक तरह से जो पैरों में, नसों में खिंचाव आने लग जाता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, पैरों के अंदर कंपन आने लग जाता है, शरीर में शक्तिहीनता का अनुभव होने लग जाता है, तो इन सभी रोगों में विपरीत करणी मुद्रा जबरदस्त लाभ पहुंचाता है। अब बात आती है, इसको कोई भी कर सकता है। पहली बात, दीवार के सहारे इसको करना है। दूसरी बात, इसका ध्यान रखना है कि आप दीवार के सहारे इसको करें, लंबे समय तक कर पाएंगे, अच्छे तरह से कर पाएंगे, उसमें गलती होने की संभावना नगण्य हो जाती है। यदि आपको हाई बीपी की समस्या है, यदि आपको लो बीपी की समस्या, तो उसमें विपरीत करणी बहुत अच्छा लाभ प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको यदि कोई बीमारी है तो आपके योग गुरु की देखरेख में ही आपको फिर इस आसन को, इस मुद्रा को करना है। ध्यान दीजिए, कई लोग इसको विपरीत करणी आसन भी बोलते हैं, लेकिन ये विपरीत करणी मुद्रा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो किस तरह से इसको करना है आज हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसके आध्यात्मिक लाभ क्या है, इसके मानसिक लाभ क्या है, शारीरिक लाभ क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें सावधानियां क्या है। अब बात आती है इसको करना कैसे, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास में मेरे तरह के संसाधन हो। आपके पास में तकिया होगी घर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं सोने में, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको दीवार का इस्तेमाल करना है, ये मैं सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने इसलिए लाभ आपको पहले बता दिए कि आप जब वीडियो को, जब मैं इसको करके बताऊंगा, जब तक आपका ध्यान रहे कि आखिर इसको करना कैसे। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस मुद्रा को किनको नहीं करना है। तो जिन भी लोगों को, जिनके पीठ में दर्द होता है या सर्वाइकल पेन है, उनको नहीं करना है। दूसरा, गर्भावस्था के समय नहीं करना है, मासिक धर्म के समय नहीं करना है, हर्निया का यदि आपका ऑपरेशन और हर्निया का कोई रोग आपको है तो आपको नहीं करना है। तो इनको बच के रहना है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है, गलती की गुंजाइश नहीं रखना है। दूसरा, गर्दन में, पीठ में या किसी भी तरह का रोग है तो आपको आपके गुरु की देखरेख में ही करना है। चलिए अब आ जाते हैं करने। तो देखिए, आपको विपरीत करणी मुद्रा करनी कैसे। तो ये वॉल है, हम वॉल के बिल्कुल पास में हैं, ये दीवार आपके पास में। अब दीवार तक जाना कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो दीवार तक जाने के लिए आपको सबसे पहले दीवार के बिल्कुल समीप पहुंच जाना है। ये दीवार के बिल्कुल आप समीप पहुंच जाए। दीवार के समीप पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि धीरे से एक एल्बो के दम पे अपने आप को सेट करना है, और देखिए ये फिर धीरे से घूमते हुए आपको आ जाना है। अब दीवार से आपको थोड़ा सा ये जो पोजीशन है इसको पूरी दीवार पे टच करना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा एल्बो के सहारे आ गए ऊपर, और अपने आप को अंदर धक्का दिया और धक्का दिया। ये
एल्बो से आपने धक्का दिया है, ये देखिए मैं पूरा दीवार से, मेरे हिप्स जो हैं वो दीवार से टच हो गए और पूरी पोजीशन एकदम सीधे, पैर देखिए घुटने भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए और उसके बाद में ये नीचे चला गया। एक बार अब आप इसके नीचे यहाँ से देखिए एड़ी पे आपने सपोर्ट दिया और इसे टाइट किया अपने आप को, यहाँ जगह हो गई, यहाँ नीचे आप तकिया वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास तकिया है, रोल है, तो आपने रोल लगा लिया, तो मैं रोल लगा लेता हूँ। तो इसके नीचे मैंने क्या करा, इस तरह से रोल को लगा लिया। अब देखिए फिर अगर लगता है कि थोड़ी सी पोजीशन अपनी गड़बड़ है तो अपन और आगे की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। फिर लगता है कि और थोड़ा ठीक करना है तो और थोड़ा आगे आ गए, देखिए सपोर्ट लेके। अब देखिए हिप्स पोर्शन आपका जो पूरा है वो दीवार से टच है, पूरे पैर आपके दीवार से टच हैं और नीचे आपने रोल लगा रखा, तकिया लगा रखा है, वो नीचे लगा हुआ है। और आप पूरी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, सांसों पर ध्यान देना है। तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है, ये देखिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। श्वसन पे बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए खाली करें। अनिद्रा की यदि आपको बीमारी है, नींद नहीं आती रात में, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है तो क्या करिए, तो आपको धीरे धीरे पेट को फुलाना है, टुकड़े टुकड़े में श्वास लेके पेट को फुला लेना है। पूरा पेट आपका फूल जाएगा। 10 श्वास लेते लेते आप पेट को केवल लेते लेते जाएं और पेट को गुब्बारे के समान फुला दीजिए। और यहाँ पर भ्रामरी करते हुए कान को अंगूठे से बंद, तो 10 मिनट तक आपकी मुद्रा भी चल रही है, विपरीत करनी मुद्रा भी चल रही है, और 10 मिनट तक आपका क्या हो रहा है, भ्रामरी भी हो रही है, आपका प्राणायाम भी हो रहा है। तो डबल लाभ आपको उसी 10 मिनट में प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, दोनों पैर बिल्कुल दीवार से हटे हुए हैं, बिल्कुल सीधे, देखिए घुटने मुड़े हुए नहीं हैं, दीवार से हिप्स बिल्कुल लगा हुआ, उसको दूर नहीं करना है। और ये बीच की पोजीशन जो है, जो हमारे प्रजनन तंत्र वाला क्षेत्र है, उदर प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसके नीचे अपन ने सपोर्ट दे रखा है किसका, यहाँ पे रोल लगा सकते हैं, यहाँ तकिया लगा सकते हैं और इस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। यदि आप थोड़ा सा और अच्छा लेवल पे विपरीत करने को करना चाहते हैं तो व्हील का उपयोग भी कर सकते हैं। कैसे करना है, तो देखिए नीचे से रोल हटा दीजिए और उसके बाद हम उठा लेंगे यहाँ से अपने व्हील को, और व्हील के सहारे फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं, दीवार के से अपने पैरों को हटा के भी कर सकते हैं इस तरह से। और यदि आपको लगता है कि और आप नज़दीक जा सकते हैं तो देखिए पोजीशन लेके इस पोजीशन में व्हील को ज़्यादा से ज़्यादा पीठ की तरफ ले जाके, और अब देखिएगा पोजीशन तो 3 लेयर बन गई। पहली लेयर में आपके पैर है, बीच का हिस्सा आपका, इसमें आप भी दीवार का सहारा नहीं ले पाएंगे यदि व्हील का उपयोग कर रहे हैं। और फिर आपने अपने आप को यहाँ पे इस तरह से रोक सकते हैं। तो व्हील का थोड़ा सा एडवांस जो करना चाहते हैं वो व्हील का उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में तकिए का उपयोग कर सकते हैं। आपके घर में जो सोने में तकिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर धीरे से अपने आप को बैलेंस बना के आ जाना है आपको। तो इस तरह से आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करिए। जितने भी तरह के लाभ मैंने बताए हैं वो लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे, पर नियमित करना पड़ेगा। अब देखो ये भी ध्यान रखना है कि सुबह के समय इसमें खाली पेट करना है, हाथों में कुछ भरा हुआ नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका यदि आपने मान लीजिए रात में कर रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के और इसके बीच में, तब जाके आप इसको रात में कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई बीमारी है, कोई गंभीर समस्या है तो अपने योग गुरु की देखरेख में करें, बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें।